जाती। अरे हज करने क्यों जा रहा हूँ, वहाँ क्या है? अच्छा, वहाँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर थोड़ी है, वो भी तो बाजारी है। बेवकूफो, क्यों पैसा बर्बाद करने जाते हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन सऊद। आप देख रहे हैं MP न्यूज़ 92। नाज़रीन, जहां आज सोशल मीडिया की वजह से या उलमा किराम की मोहब्बत और प्यार की वजह से बहुत सारी गलतफहमियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आपस में इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं, मोहब्बत का दौर है, वहाँ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़िरक़ावारियत को हवा दे रहे हैं और आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आज एक औरत की वीडियो आपको दिखाऊँगा जो बज़ाहिर शायद बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखती है। मुझे तो उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो न जाने मुसलमान भी है या नहीं, और वो देवबंदी फ़िरक़े पे ऐसे इतराज़ात कर रही है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उसका कहना कि ये देवबंदी वो हैं जिन्होंने हमारे 11वीं का खाना बंद करवाया। हमारे घरों में पूरा महीना खाना चलता था 11वीं शरीफ का, इन्होंने वो भी बंद करवा दिया। उसके अलावा उसका कहना था ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। यानी उसका ये कहना है कि मरने के बाद आदमी को भूल जाते हैं, उन पे कुछ भी यानी इसाले सवाब नहीं करते। उसके अलावा वो इस वीडियो में हज पे भी इतराज़ कर रही है, कहती है कि आप हज पे क्यों जाते हो, वहाँ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी नहीं मज़ारी थे, नौज़ुबिल्लाह। उसके अलावा उसके बहुत से इतराज़ात हैं जिसमें साफ देखा जाता है कि वो शायद जो अंबिया इकराम है उन पे भी इतराज़ात कर रही है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, कहो कि हम खुदा पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाज़िल हुई और जो सहीफ़े इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे और जो किताबें मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिले सब पर ईमान लाए। हम उन पैगम्बरों में से किसी में कुछ फ़र्क नहीं करते और हम उसी खुदाई वाहिद के फरमाबरदार हैं। और उससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो इससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ इरशाद फरमा दिया, जो किसी और दीन का तालिब होगा वो आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। इस वीडियो में ये औरत आखिरत पे भी इतराज़ कर रही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन सब चीज़ फना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, और सिर्फ नाम बाकी रहेगा तो अल्लाह का, वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। लेकिन ये औरत ऐसी बातें कर रही हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो में लहज़ा फरमाएं। नमाजें पढ़ते ही सुन्नत रसूल अल्लाह ने तो बताइए हमें, कोई अल्लाह ने थोड़ी, अल्लाह के तो फर्ज है, पहले फर्ज अदा करो, बात को सुन्नत है। मतलब ये देवबंदी सही नहीं है। देवबंदियों ने तो तबाह कर दिया, बर्बाद। गौस पाक की 11वीं होती थी, हर घरों में पूरे महीने होती थी। अच्छा। आज उसके कुछ नहीं लेके जाएंगे, तन पे के कपड़े भी उतार लेंगे, सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे, और 2 हाथ उठाना इन्होंने मना कर दिया फातिहा के लिए, वो भी नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। मर गए मरदूद जिनकी फातिहा ना दरूदी उसमें के। कौन देवबंदी? हाँ, देवबंदी। और फातिहा किस चीज का नाम है? अरे तो तुम नमाज में अलहम शरीफ नहीं पढ़ोगे तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी, चारों कुल नहीं पढ़ोगे तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। या हमारे यहाँ टाइम में सब देवबंदी है, सब मरदूद है। हाँ, मरदूद है। अच्छा। खुले में उनको खुदा रसूल का क्या क्या अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे अल्लाह के साथ भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अजान तुम्हारी मुकम्मल नहीं है जब तक नमाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहोगे तो। क्यों कहते हो फिर अल्लाह कहो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसका वजीफा क्यों नहीं काटते तुम? है तुम अपने आप को इंसान बने फिर रहा, खुदा ने तुम्हारे पास फिटकार बन है। वो सारा जानवर खत्म हो जाएगा क़यामत के दिन, कोई जानवर नहीं होगा। वो होंगे कि जो इस रोयत को। अरे तुम कहते हो दौलत वाले खाना खराब हो ऐसी दौलत का। अच्छा, एक हमारा दोस्त है यूसुफ भाई। हाँ। वो तो बहुत बड़ा देवबंदी है। देवबंदी है, उनका आखिर खराब है, दोनों ठिकाना है उनके लिए। और एक इफ्तिखार भाई है, हाजी वाली है, ये पक्के देवबंदी है उनको। हाजी क्यों जाती? अरे हज करने क्यों जा रहा हूँ, वहाँ क्या है? अच्छा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर थोड़ी है, वो भी तो बाजारी है। बेवकूफो, क्यों पैसा बर्बाद करने जाते हो? जी तो नाज़रीन, अब फैसला आप पे छोड़ता हूँ, क्या इस औरत को या इस औरत के अलावा किसी भी मुसलमान को ऐसी बातें करना ज़ेब देता है? क्या ऐसे किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम में इतना आगे बढ़ जाना कि हज का ही इनकार कर देना, उसके अलावा कुछ और भी उसने जो बातें की अब मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, क्या ऐसी बातें कहना और इन सब चीज़ों को प्रमोट करना किसी को ज़ेब देता है? और मैं ऐसे लोगों से भी कहूँगा जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए, बल्कि आपस में प्यार मोहब्बत बांटा जाए और प्यार मोहब्बत के साथ ही रहा जाए। चाहे वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, उसको जो भी इख्तलाफ हो वो जाके उलमा इकराम से बात करे या उनके बड़ों से बात करे। ऐसे सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे पे भड़कना और उनको गलत कहना और फिर अपनी हदें क्रास करना, ये सब मुनासिब नहीं है।
دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین اسلام پہ قائم رکھے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اور مرتے وقت ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے کے جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔